गुड इवनिंग दोस्तों, माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। आज हम ये वाले वीडियो में नेटवर्थ के बारे में बात करेंगे। नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ को कैसे मेजर करते हैं और नेटवर्थ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये तीन चीज़ों पे बात करेंगे। तो आप एंड तक देखेंगे, आप बहुत आपको जानकारी मिलेगी। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सी सच अ वंडरफुल वीडियोस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने ज़िंदगी के सीईओ हैं। जैसे सीईओ एक कंपनी का जो होता है, वो अपनी कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन लेता है और अपनी कंपनी को राइट डायरेक्शन देता है। तो आप अपने लाइफ के सीईओ हैं और अपनी लाइफ के फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेने हैं। और वो फाइनेंशियल डायरेक्शन आपकी लाइफ का आपको डायरेक्शन क्लियर रखना है। और वो डायरेक्शन क्लियर रखने के लिए नेटवर्थ क्या होता है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ते होते हैं तब हमें पता होता है कि एंड ऑफ द ईयर हमारा रिपोर्ट कार्ड क्या आने वाला है। एंड ऑफ द ईयर हमें पता चलता है कि हमने 80% मार्क मिले, 90% मार्क मिले, कॉलेज में मेरा ये रैंकिंग आया। तो ये पूरा हम जब स्कूल में होते हैं तो हमें पता चलता है, हमारे परफॉर्मेंस पे फीडबैक मिलता रहता है और हम इम्प्रूव होते रहते हैं। लेकिन जब हम स्कूल या कॉलेज छोड़ते हैं तब हमें ये डायरेक्शन हमारा थोड़ा बहुत फॉगी हो जाता है और हमें ये पता नहीं चलता कि हम कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो नेटवर्थ का फिगर है ये हमेशा हमें गाइड करता रहता है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो नेटवर्क इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो हर साल जब हम नेटवर्थ मेज़र करते हैं हमारा, तो हमें पता चलता है कि हमारी नेटवर्थ बढ़ रही है कि कम हो रही है। और अगर कम हो रही है तो क्यों हो रही है, बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। तो और उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारी फाइनेंशियल लाइफ को ऑर्डर में रखने के लिए करनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ, और आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ऑर्डर रखने के लिए नेटवर्थ को जानना बहुत ही ज़रूरी है, समझना बहुत ही ज़रूरी है और उसको बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ नेटवर्थ को कैसे मेज़र करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो नेटवर्थ का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान है। इसका फॉर्मूला एकदम ही सिंपल है। नेटवर्थ इज इक्वल टू आपके टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। तो इतना इजी है। तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। आपके पास जितने भी रियल एस्टेट है या एफडीज है या आपके टोटल एसेट जितने भी है, उसको आपको एक एक्सेल सीट में उसका लिस्ट बना देना है और उसके सामने उसकी वैल्यू लिख देनी है। और एट द एंड ऑफ द एक्सेल सीट आपको उसका टोटल कर देना है। तो आपको मिल जाएगा टोटल एसेट्स। वैसे ही आपको सेकंड कॉलम में ये बनाना है कि आपने कितनी लोन ली हुई है, कितने पैसे आपको किसको देने हैं, उसका आपको पूरा लिस्ट बना लेना है। जैसे पर्सनल लोन हो गई, होम लोन हो गई, कार लोन हो गई, वो सब आपको एक दूसरे एक्सेल सीट में लिख देना है और उसका नीचे टोटल कर देना है। तो आपको एक तरफ मिल जाएंगे अपनी टोटल एसेट्स, दूसरी तरफ आपको मिल जाएंगी अपनी टोटल लायबिलिटीज़। और दोनों का आप एक फॉर्मूला डाल दीजिएगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। तो आपको एक फिगर मिलेगा नेट वर्थ। तो ये जो फिगर है वो आपका नेट वर्थ का फिगर है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सा आप एक एक्सेल सीट में ये काम कर लीजिए तो आपको अपनी नेटवर्थ क्या है वो पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो फॉर्मूला हो गया नेटवर्थ का। अभी उसको बढ़ाया कैसे जाए उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसका फॉर्मूला समझने के बाद ही आप उसमें कोई ट्राई कर सकते हो कि उसको कैसे बढ़ाया जाए। जैसे उसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। तो सिंपल सा है, आपको अपने एसेट बढ़ाने हैं और आपको अपनी लायबिलिटीज़ कम करनी है। तो एसेट जैसे बढ़ेंगे और लायबिलिटी जैसे ही कम होगी, वैसे ही नेटवर्थ का फिगर आपका बढ़ता रहेगा। सिंपल सा है।
तो नेटवर्थ बढ़ाने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको अपनी लायबिलिटी कम करनी है। तो लायबिलिटी कैसे कम करेंगे? जितने भी लोन आपने लेके रखे हुए हैं उसको आपको रेगुलर पे करना है। और अगर आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई पर ईयर अगर दे सकते हो तो उसके जैसा अच्छा कोई भी बात नहीं है। अगर आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई पर ईयर पे करते हो तो आप अपने लोन्स का भुगतान जल्द से जल्द कर सकते हो। तो आपके लोन कोई भी हो, जैसे आपका होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, या आपका कार लोन हो, या कोई सोसाइटी से लोन लिया हुआ हो, कोई पीयर टू पीयर लोन लेके रखा हो, तो सारे लोन आपको रेगुलरली भर देने हैं और ट्राई करना है कि आप डेट फ्री हो जाए। अगर आप डेट फ्री हो जाते हैं तो उससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है। सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि डेट फ्री रहना है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ट्राई करना है कि एक एक करके आप अपनी सारी लोन का भुगतान कर दें। दूसरा पॉइंट है लायबिलिटीज डिक्रीज करने में कि आपको दूसरा लोन नहीं लेना है। आपके लोन जैसे ही चुकती हो जा रहे हैं, आप उसको पूरा कर रहे हैं, उसको बाद आपको ध्यान रखना है कि और लोन नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा लोन लेते रहेंगे तो आपकी नेटवर्थ कभी भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप बहुत सारा पेमेंट इंटरेस्ट में कर दोगे और आप कंपाउंडिंग का इफेक्ट अपने नेटवर्थ में नहीं ला पाओगे। तो पहले आपको लोन पूरे करने हैं, उसके बाद आपको और कोई भी लोन नहीं लेना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लायबिलिटी डिक्रीज करने में। दूसरा पॉइंट है नेटवर्थ बढ़ाने में, इंक्रीज योर एसेट्स। लाइक अगर आपके पास एसेट्स है, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हो। अगर इतना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का पैसा नहीं है तो आप कोई अच्छे ग्रोथ कंपनी के स्टॉक्स ले सकते हो और उसमें इन्वेस्ट करके आप कंपाउंडिंग का, स्टॉक का कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेके उसमें पैसे कमा सकते हो। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि उसमें भी पैसे नहीं डालने तो आप एफडी में पैसा डाल के 7 to 8% इनकम कमा सकते हो। तो ये सारे आपके जो एसेट है वो एसेट क्लास में आपको पैसे डालने हैं। अगर आपको एसेट का नॉलेज चाहिए तो मैंने अभी लास्ट टाइम ये वीडियो बनाया था 5 एसेट्स, तो आप ये वीडियो देख सकते हो और उसका एसेट कैसे बढ़ाना है उसकी नॉलेज ले सकते हो। तो एसेट बढ़ाने पे आपको फोकस करना है, अपने एसेट को बढ़ाना है। आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हो उसमें। तो ये पांचों एसेट के बारे में मैंने जो बताया था वो पांचों एसेट्स को आपको बढ़ाना है, और जैसे ही आप एसेट को बढ़ाओगे आपकी नेटवर्थ बढ़ती जाएगी। तीसरा तरीका है नेटवर्थ को बढ़ाने का, इंक्रीज योर इनकम। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपना सैलरी बढ़ाने पे फोकस करिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बढ़ाने पे फोकस करिए। अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आपका सैलरी नहीं बढ़ पा रहा है तो आप साइड हसल कर सकते हो। आप कोई बुक लिख सकते हो, आप उसको पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, आप यूट्यूब की चैनल चालू कर सकते हो और यूट्यूब से भी आप पैसा कमा सकते हो। आप अपने कोई जो भी चीज़ में एक्सपर्ट हो उसके कोच बन सकते हो और साइड हसल से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो आपको वो हर काम करना चाहिए जिससे आपकी इनकम बढ़े। तो इनकम बढ़ाना इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन इंक्रीजिंग नेटवर्थ। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेरी इनकम कैसे और बढ़ सकती है, और जैसे ही आप अपने इनकम के मल्टीपल सोर्सेस ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी नेटवर्थ बढ़ती जाएगी। तो थर्ड पॉइंट है इंक्रीज योर इनकम। जी हाँ दोस्तों, तो ये नेटवर्थ के बारे में मैंने आपको बताया। नेटवर्थ का जो फिगर है वो आपका गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाएगा। हर साल जब आपको उसको मेज़र करोगे और देखोगे कि पिछले साल मेरा नेटवर्थ ये था और इस साल मेरा नेटवर्थ ये है, उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज आया है या उसमें कितना परसेंटेज डिक्रीज आया है, तो नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपको उससे आइडिया मिलेगा। और ये 3 चीज़ें आप करके अपने नेटवर्क को बढ़ा सकोगे।
दोस्तों, तो नेटवर्थ के बारे में आज इतना ही बात करेंगे, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक गुड बाय।